नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान में सीटी की एग्जाम को लेकर। अति महत्वपूर्ण ध्यान देना, सभी दोस्तों को विचार विमर्श करना। और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, यदि एक बार सीटी पास कर ली तो गई 3 साल की। जरूरी है दोस्तों सीटी पास करना। क्यों जरूरी है, पहले तो ये समझना। राजस्थान सरकार की होने वाली 23 वो भर्तियां जो केवल सीटी के आधार पर होगी। तो आप खुद अच्छे से ध्यान दे लो, अच्छे से सोच लो, विचार कर लो कि सीटी में कितनी ताकत है। बिना सीटी के आप 23 भर्तियों से बाहर हो सकते हो, और केवल एक सीटी एग्जाम पास कर ली तो 23 भर्तियों में अपना वर्चस्व रख सकते हो। होने वाली भर्ती में अपने फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल एक बार जीरो से लेकर हीरो तक इस सीटी के बारे में पूरी रूपरेखा आज जरूर देखना है। और आज से दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको सीटी को आधार मानकर लाइव क्लासेस मिल जाएगी। तो सभी दोस्तों को बने रहना, देखना दोस्तों। बिल्कुल थंबनेल सभी ने देखा होगा, बहुत ही बड़ी अपडेट 2026 को लेकर यह बात आपसे बताई जा रही है कि अपने पास में जो सीटी एग्जाम 2026 है राजस्थान की, और उसमें दोस्तों कब होगी ये परीक्षा, इसको लेकर भी हम बात करने वाले। ये सीटी का फॉर्म अप्लाई कब होगा, नया नोटिफिकेशन कौन सा आएगा, कौन कौन सी एग्जाम सीटी के अंतर्गत करवाई जाएगी सरकार के द्वारा, और कौन सी एग्जाम कब आने वाली है, और पूरा कंप्लीट सीटी का सिलेबस, जिसमें दोस्तों बात करने वाले हैं कि सीटी के सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन या कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट अपनी एग्जाम में आने वाले। तो सभी बिल्कुल एकदम व्यवस्थित रूप में देखो, तैयारी करना बाद का काम, पहले सिलेबस पता होना जरूरी होता है मेरे दोस्त। बिना सिलेबस के नहीं पता होता कहां से कितना और कब पढ़ना है। तो ये पूरी रूपरेखा सीटी को आधार मानकर आज आपको इस क्लास में मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्त, सीटी वाले में यदि बात करें मुख्य रूप से, तो हम बात करें सबसे पहले दोस्त अपने पास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। मतलब दोस्त मैं आपको बता रहा हूं अपना भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को लेकर हम बात करें। मतलब हम बात करें इंडियन हिस्ट्री को लेकर, तो इंडियन हिस्ट्री में क्या रहेगा अपने पास में, और साथ में दोस्त मैं आपको राजस्थान इतिहास को लेकर भी कुछ बातें बताने वाला हूं। तो राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में क्या रहेगा देखना। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रहेगी 19वीं और 20वीं शताब्दी में से संबंधित धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह अपना मुख्य पॉइंट रहेगा इंडियन हिस्ट्री का, जो सीटी की एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा, जिसमें विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका क्या योगदान रहा है अपने राजस्थान भारत के इतिहास में, उन योगदानकर्ता और उनके योगदान को लेकर भी हमें इनमें बातें करनी होगी। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों इसकी बात होने वाली है सीटी वाली एग्जाम में। राजस्थान में जनजातीय और किसान आंदोलन है, उनसे संबंधित पॉइंट रहेगा। राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित बातें की जाएगी। देखना स्वतंत्रता बाद में राष्ट्र निर्माण में किस किस का क्या क्या योगदान रहा है, उन सभी बातों को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें तो ध्यान क्या देना है दोस्तों, अपने पास में ध्यान देना, राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन है, नेहरू युग में संस्थानों का निर्माण है, और विज्ञान तथा तकनीकी का विकास है। इन सभी को लेकर इतिहास वाले पॉइंट में कब कब किसका कैसे विकास हुआ है, इन सभी बातों को लेकर बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखना अपने पास में दूसरा जो होगा वो राजस्थान के इतिहास को लेकर, साथ में दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति साहित्य और परंपरा विरासत को लेकर पॉइंट रहेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, जो सभ्यताएं है राजस्थान की, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये आपके पास में बताई गई केवल 5 सभ्यता ये बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको केवल सिलेबस में लिखी गई 5 सभ्यताओं तक ही सीमित रहना है मेरे दोस्त। सीटी में केवल 5 सभ्यता ही पूछी जाएगी। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, इसके अलावा स्थापत्य कला, जो स्थापत्य कला में किले, महल, दुर्ग है, स्मारक है, कलाएं है, चित्रकला है,
या हस्तकला है, इनसे संबंधित राजस्थान साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां है, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां है, राजस्थान के मेले है, त्योहार है, लोक संगीत और लोक नृत्य है, राजस्थान की संस्कृति परंपरा और विरासत है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत लोक देवताओं के बारे में और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल राजस्थान के। बहुत ही प्यारा पॉइंट अब जोड़ दिया गया है, नवीनतम व्यक्तित्व राजस्थान के आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। और राजस्थान का एकीकरण ध्यान दे लेना, व्यक्तित्व का जो पॉइंट है वो नए जोड़े गए एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास की जो बुक है, जिसमें राजस्थान अध्ययन की बुक है, उसके अनुसार कंप्लीट आपको तैयारी करनी है। केवल और केवल गवर्नमेंट का जो आधार माना है वो एनसीईआरटी या राजस्थान अध्ययन की बुक का राजस्थान जीके का आधार है। आप केवल उस बुक को तैयार कर लोगे, सीटी पते आराम से कर दोगे दोस्तों। देखना नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल रहेगा। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप मतलब भौतिक प्रदेश है, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, मतलब बात करें तो अपना हिमालय हो जाएगा, इसके अलावा प्रायद्वीप का पठार हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा भारत का, भारतीय क्लाइमेट, जलवायु और मानसून तंत्र के बारे में हो जाएगा, भारत की नदियां हो जाएगी, बांध, झील और सागर हो जाएंगे, भारत में वन्य जीव जंतु है या वहां के कुछ अभ्यारण्य अलग अलग है वो देखेंगे, भारत की प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, केवल ये 5-6 फसल पढ़नी है जिसका नाम लिख रखा है, ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्त, इतना ही सीटी के सिलेबस में दे रखा है। भारत के खनिजों में बात करें तो लोहा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है और अभ्रक, मात्र 4 खनिज पढ़ना है दोस्त। ये मत सोचना कि इंडियन ज्योग्राफी में भी सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ना, आराम से कंफर्म सिलेक्शन होगा, केवल सिलेक्टेड बिंदु से ही क्वेश्चन रहेगा। गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, याद रखना। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़ना है केवल। भारत के उद्योग में औद्योगिक प्रदेश पढ़ना है, कौन कौन से उद्योग है वो पढ़ने हैं। नेशनल हाईवे के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग है या परिवहन के संबंधित कोई भी साधन और व्यापार है, इनसे संबंधित बात करनी है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये बातें करनी है। बात दोस्त अपने राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर हो जाए, राजस्थान के भूगोल को लेकर हो जाए, तो राजस्थान ज्योग्राफी में क्या रहेगा देखना, भौगोलिक संरचना और भू आकृतिक प्रदेश हो जाएगा अपने पास में, मतलब राजस्थान का स्थिति विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का मानसून और राजस्थान की जलवायु प्रदेश, जो 10 प्रदेश हैं, कृषि जलवायु प्रदेश। और इसके अलावा राजस्थान की नदियां है, अपवा तंत्र है, झील है, सागर है, बांध है या जल संरक्षण की विधियां है या परियोजनाएं मान लो या प्राकृतिक वनस्पति है, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और जीव जंतु है, राजस्थान की मृदा यानी मिट्टियों के बारे में, राजस्थान की कृषि और कृषि से संबंधित प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर पढ़ना है, घनत्व पढ़ना है, साक्षरता पढ़नी है और लिंगानुपात पढ़ना है। राजस्थान में जनजाति का पॉइंट, यदि आप कला संस्कृति या हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो यहां मत पढ़ना, और यदि ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो तो कला संस्कृति और हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। एक ही पॉइंट रहता है राजस्थान में, यहाँ की जनजाति और वहां की जनजातियां अलग अलग नहीं होती है, एक ही जनजाति होती है, चाहे यहां पढ़ लो या वहां पर। राजस्थान में खनिज में धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़ना है दोस्तों। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होगा। राजस्थान के पर्यटन स्थल है, ये आप यदि मान लो कि कला संस्कृति या हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो दोबारा यहां पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा राजस्थान के यातायात के साधन मतलब परिवहन है, जिसमें नेशनल हाईवे रहेगा या रेल और वायु परिवहन रहेगा। राजस्थान में वैसे भी दोस्तों जल परिवहन तो नहीं है, केवल आपको नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ना है, राजस्थान में वायु परिवहन पढ़ना है, राजस्थान में सड़क परिवहन पढ़ना है, मतलब रेल परिवहन या स्थल परिवहन आपको तैयार करना है। इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो याद रखना अपने पास में राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अब मतलब इंडियन पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना आपको देखना। भारतीय संविधान की प्रकृति 1 नंबर पॉइंट है, प्रस्तावना पढ़ना पड़ेगा, भारत के मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं, ध्यान देना प्रस्तावना मौलिक अधिकार में भाग 3 पढ़ना है, भाग 4 पढ़ना है दोस्त। इसके अलावा मूल कर्तव्य भाग 4 का पढ़ना आपको, संघीय ढांचा पढ़ना है भाग 5 का, संवैधानिक संशोधन पढ़ना है, आपातकालीन प्रावधान पढ़ना है, जनहित
जनहित याचिकाएं पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति कुछ पदाधिकारी दे रखे हैं, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इसके अलावा अपने संसद के बारे में, अपने हाई कोर्ट के यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसके अलावा राज्य स्तर पर बात करें तो राज्यपाल के बारे में, राज्य विधानमंडल के बारे में, निर्वाचन आयोग रहेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम केग कहते हैं, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक रहेगा। इसके अलावा आपको मुख्य सूचना आयुक्त बनना है, इसके अलावा लोकपाल है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रहेगा, या फिर बात करें स्थानीय स्वशासन रहेगा जिसमें नगर पालिका और पंचायती राज का भाग होगा। यह भी अपने राजस्थान स्तर पर आपको तैयार करना है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभाओं के बारे में पढ़ना है। राजस्थान के हाईकोर्ट के बारे में रहेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना आरपीएससी रहेगा, जिला प्रशासन रहेगा और राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, लोकायुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा अपने राजस्थान का और सूचना आयोग होगा। यह केवल पॉलिटी का भाग है जो राजस्थान और इंडियन पॉलिटी का भाग है जो अपने सीटी वाली एग्जाम में आने वाला है। कंप्लीट सिलेबस के अनुसार दोस्तों तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखना, भारत की इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में बजट के बारे में और बैंकिंग के बारे में, लोक वित्त के बारे में, वस्तु और सेवा कर के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में, समृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान आपको देखना है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां पढ़नी है, सब्सिडी पढ़नी है, लोक वितरण प्रणाली देखना है, ई कॉमर्स के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र देखने हैं आपको, जिसमें कृषि है, उद्योग है, सेवा, व्यापार क्षेत्रों का वर्तमान में स्थिति क्या है, मुद्दे और उनके पहल है उनके बारे में, हरित क्रांति पढ़नी है, श्वेत क्रांति पढ़नी है, नीली क्रांति, केवल 3 ही क्रांतियों के नाम लिख रखे आपको 3 ही पढ़ना है। इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अपने पास में देखना पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है, नियोजन प्रणाली पढ़नी है। आज तो पंचवर्षीय योजना नहीं है लेकिन जो 12 पंचवर्षीय योजना है उसको भी एक बार पढ़ लेना है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या रही है अपने देश में, सरकार की कौन कौन सी पहल रही है इसके समर्थन में, और आर्थिक सुधार और उदारीकरण है, ये पॉइंट भी आपको यहां से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट रहेगा इसको आप ध्यान देना। राजस्थान की कृषि है, व्यवसायिक फसल है, कृषि आधारित उद्योग है, जैसे कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, या फिर मान लो कि अपने ऊन उद्योग है। इस प्रकार के उद्योग जो कृषि पर आधारित है उनके बारे में। राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है। बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र से संबंधित मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र को बहुत ही अच्छे लेवल में तैयार करना है। राजस्थान में आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में आपको देखना है। उद्योग का विकास और उनका स्थान है, कृषि आधारित उद्योग है या फिर खनिज आधारित उद्योग है या लघु उद्योग है या जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो सूक्ष्म उद्योग है या निर्यात सामग्री है या राजस्थान हस्तकला के बारे में। ये कंप्लीट आपको राजस्थान इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा। देखना गरीबी और बेरोजगारी के बारे में, उसकी अवधारणाएं है, कितने प्रकार है, क्या कारण है, कैसे निदान किया जाता है, समस्या का समाधान कैसे होता है, और वर्तमान में जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो भी आपको यहां पर तैयार करनी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा दी गई बहुत सारी योजनाएं उनको लेकर भी बात करनी है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसको वर्तमान में यदि दोस्त बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है नरेगा वाले का, वो आपको ध्यान दे लेना है। विकास संस्थाएं है, सहकारी विकास है, लघु उद्योग है एवं वित्तीय संस्थाएं है। संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जो अपने पास में पंचायती राज के बारे में 73वां संविधान दे रखा है, और 74 नंबर का जो संविधान संशोधन नगर पालिका वाला है ये पहले भी मैंने बता दिया है पॉलिटी वाले में, तो उनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये राजस्थान इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा अपने पास में। इसके अलावा यदि दोस्त नेक्स्ट बात करें तो देखना राजस्थान इकोनॉमिक्स के बाद में कौन सा भाग होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या पढ़ना है, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी पढ़नी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, उपग्रह के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, उष्मा कार्य और ऊर्जा को लेकर, आहार और पोषण को लेकर, रक्त समूह और आरएच कारक के बारे में पढ़ना है, स्वास्थ्य की देखभाल में, संक्रामक में, असंक्रामक में या पशु पोषे रोग में, या पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव पढ़ने आपको, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और सतत विकास के बारे में, जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व क्या रहता है उनको लेकर बात करनी है। कृषि विज्ञान में बात करें तो उन्नत किस्में पढ़नी है आपको, वानिकी और पशुपालन है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ लेना है जो राजस्थान ज्योग्राफी में हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में देखना है।
भौतिकी की बात करें, रासायनिक परिवर्तन को लेकर बात करें, या अम्ल और सार को लेकर बात करें, या लवण को लेकर बात करें, या दैनिक उपयोग वाले पदार्थ है उनको लेकर बात करें, या खाने का जो दोस्तों सोडा है उनसे संबंधित है, प्लास्टर और पेरिस से संबंधित है, साबुन और अपमार्ज है, इन सभी को लेकर बात हो जाएगी अपने पास में विज्ञान वाले पार्ट में। इसके अलावा यदि दोस्त नेक्स्ट बात करें अपने पास में, तो अपने जो रीजनिंग का पॉइंट रहता है, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता है, इसमें कौन कौन से पॉइंट होंगे इसको भी आप ध्यान दे लेना। रीजनिंग वाले में कौन कौन से पॉइंट शामिल होने वाले, तो श्रृंखला रहेगा, मतलब सीरीज और एनालॉजी का पार्ट रहेगा, सादृश्य का, आकृति मैट्रिक्स के प्रश्न रहेंगे, वर्गीकरण रहेगा, वर्णमाला परीक्षण रहेगा, गद्यांश और निष्कर्ष वाले बहुत ही अच्छे लेवल के वर्तमान में पूछे जाते हैं, रक्त संबंध है, ब्लड वाला है, या कूट लेखन या कूट वाचन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये पढ़ना है, दिशा ज्ञान रहेगा, बैठने की व्यवस्था रहेगी, इनपुट और आउटपुट रहेगा, संख्या क्रम और समय वर्ग के बारे में, निर्णय क्षमता रहेगी, शब्दों की तार्किक व्यवस्था है, या लुप्त अक्षर, मतलब एक अक्षर आपको खोज के बताना, या मान लो किसी जगह कोई संख्या भी मिल जाती है कई बार पर, गणितीय संक्रियाएं, मतलब औसत का जो पॉइंट है, या अनुपात समानुपात वाला उसको लेकर, त्रिभुज, वर्त, दीर्घवृत्त, समलंब है, आयत है, गोला है, बेलन है, इनके क्षेत्रफल से संबंधित बातें हो जाएगी, अपने परसेंटेज वाला, प्रतिशत वाला हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट हो जाएगा, इकाई विधियां हो जाएगी, लाभ हानि हो जाएगी, औसत का पॉइंट रहेगा अपने गणित में, अनुपात समानुपात हो जाएगा, गोला, बेलन, घन, शंकु का आयतन हो जाएगा। ये अपने पास में बात करें मुख्य रूप से तो अपना रीजनिंग का पार्ट रहेगा दोस्त, इसको भी आप ध्यान देना। सामान्य हिंदी वाले टॉपिक में क्या पढ़ना है, संधि और संधि विच्छेद को ध्यान देना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अव्यय, समास, भेद, सामाजिक पदों की रचना और विग्रह, उपग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय का पाठ रहेगा अपने पास में, पर्यायवाची शब्द रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, अनेकार्थी शब्द रहेगा, वाक्य शुद्धि रहेगा, इसके अलावा वचन और उसका वर्गीकरण रहेगा, पारिभाषिक शब्दावली रहेगी, मतलब अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों को समानार्थी शब्दांशों के अनुसार आंसर देना पड़ेगा, शब्द शुद्धि रहेगी, अशुद्ध शब्दों को शुद्धिकरण करके बताना पड़ेगा, मुहावरे और लोकोक्ति का पाठ रहेगा, राजस्थान की जो हिंदी भाषा के शब्दांश है, सांस्कृतिक स्थिति है उनसे संबंधित शब्दांश है, पत्र लेखन के बारे में या उसका प्रकार कौन कौन सा होता है, कार्यालय पत्र होता है उनके बारे में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट रहता है इंग्लिश का, और जनरल इंग्लिश में क्या रहेगा अपने पास, आर्टिकल्स और डिटरमिनेंट्स रहेगा, टेंस और सीक्वेंस और टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस रहेगा, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी, आपके प्रीपोजिशन का पार्ट रहेगा दोस्तों, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी रहेगा, मतलब कॉमन इंग्लिश के जो सेंटेंस है उनमें हिंदी और उसके अलावा वाइस वर्स आपको देखना है, सिनोटोमिक्स और एनाटोमिक्स रहेगा, कंपेयर्स और इसके अलावा गिव पैसेज रहेगा आपके पास में। इसके अलावा बात करें तो अपने पास में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि टेक्निकल टर्म्स रहेगा, उनसे संबंधित आपको ध्यान दे लेना है। ये इससे इंग्लिश से संबंधित लेटर राइटिंग के बारे में भी आपको वो भी आपको दे रखा है, ऑफिशियल लेटर को लेकर है ना, या फिर डेमी ऑफिशियल को लेकर बता रखा है, इनसे संबंधित बात रहेगी, या फिर मान लो कि क्वेश्चन ऑन द लेटर राइटिंग रहेगा, इनसे संबंधित कोई रहेगा, या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपसे बनाकर देगा, उनसे संबंधित बताना है। और वन वर्ड वाला आपको ध्यान दे लेना है, एक शब्दांश वाला क्वेश्चन भी आपके अच्छे लेवल का बन जाता है, तो उसको भी आप ध्यान दे लेना है। कंप्यूटर ज्ञान में क्या रहेगा दोस्तों, कंप्यूटर की जनरल जानकारी रहेगी आपके पास में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और इंक्लूडिंग रैम या फिर रोम के बारे में रहेगा, फाइल सिस्टम रहेगा, इनपुट डिवाइस रहेगा, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे बात पूछेगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का पार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर बात पूछेगा, MS वर्ड को लेकर बात पूछेगा, या एक्सेल की बात करें, या इस कंप्यूटर सीट में पावर पॉइंट है इनको लेकर बात करें, तो ये कंप्यूटर वाले पॉइंट में आपके पास रहने वाले। दोस्तों करंट जीके से संबंधित कौन सा पॉइंट रहेगा, तो करंट जीके राजस्थान है या भारत है या अंतरराष्ट्रीय स्तर का रहने वाला है, और मुख्य रूप से जो वर्तमान पर आधारित घटनाएं या कोई मुद्दे हैं उनसे संबंधित बात रहेगी। वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति है या कोई मान लो स्थान है या कोई संस्था है, तो उनसे संबंधित या खेल कूद से संबंधित करंट जीके का क्वेश्चन होगा, वो अच्छे लेवल का बनाकर दे देगा। इसके अलावा यदि नेक्स्ट बात करें तो ध्यान देना एक बार,
आप सभी दोस्तों को इसी प्रकार की सभी प्रकार की जो अपने राजस्थान सरकार में सीटी के अंतर्गत आने वाली 23 वैकेंसी है, यदि किसी भी प्रकार की किसी वैकेंसी को लेकर, सीटी को लेकर, एलडीसी को लेकर, मैं कह रहा हूं कि किसी भी लेवल की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो सभी दोस्तों को ध्यान देना है। अपनी यूट्यूब क्लासेज है, अब वो अपनी क्लासेज के नाम से रहने वाली है, और अपने इंस्टाग्राम टेलीग्राम की बात करें तो अपनी क्लास का आपको टेलीग्राम पर चैनल भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की बात करें तो अपनी क्लास है 94 का, याद रख लेना, ये टेलीग्राम रहेगा। यदि फेसबुक आईडी की बात करें तो अपनी क्लास ऑफिस के नाम से फेसबुक आईडी बना रखी है। और किसी भी प्रकार की किसी वैकेंसी को लेकर या किसी डाउट को लेकर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों दिए गए नंबरों पर आपको संपर्क कर लेना है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। ध्यान देना, देखना दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट अपने सीटी के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। तो सीटी वाला सिलेबस एक बार सभी दोस्तों को दोबारा पूरी की पूरी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ के अनुसार प्रत्येक टॉपिक के अनुसार अच्छी तैयारी करनी है, और इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर रोज लाइव मिलते रहेंगे। तो सभी दोस्तों को ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसके लिए सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।